बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जिसकी बरकतें और रहमतें हमारे खानों में हैं। तो आज हम बनाएंगे फ्राई दही बूंदी चना चाट, जो ईद स्पेशल में हम बना रहे हैं। इसको आप ईद में के दिन भी बनाएं, जो बच्चों के लिए जो है वो कहते हैं कि हमें चाट चाहिए या बूंदी चना चाट चाहिए। वो ईद हो या अफ्तार हो, बच्चे तो मांगते हैं। ये बच्चों के लिए बड़ों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी बूंदी चना चाट हम बनाने जा रहे हैं। इसको आप अफ्तार पे भी बना के रोज़ेदारों की दुआएं समेट सकते हैं। तो आइए फिर इस मज़ेदार सी बूंदी चना चाट को बनाने के लिए हम कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स लड़ाएंगे वो हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हमने बूंदी ले ली है। ये मार्केट से बहुत ही अच्छी बूंदी जो है बनी बनाई मिल जाती है, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं, हमने भी मार्केट से ही ली है। तो ये बूंदी हमने ले ली है। इसको हमने पानी डाल के तो इस तरह हमने भिगो के रख देना। बहुत जल्दी ये भीग जाती है, जस्ट इसको 4 से 5 मिनट लगेंगे। नीम गर्म पानी हमने इसमें ऐड कर दिया। तो दूसरी तरफ हम मसाला बना लेते हैं। मसाला बनाने के लिए हमने 1 टीस्पून डाला चाट मसाला, 1 टीस्पून हमने डाला है इसमें ब्लैक नमक, काला नमक जिसे कहते हैं। 1 टीस्पून हमने पिसा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून खुश्क धनिया, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, और हमने रेगुलर नमक जो है वो भी हमने डाल दिया है हाफ़ टी स्पून। 1 टीस्पून हमने काला नमक डाला था, हाफ़ टी स्पून हमने रेगुलर नमक जो वाइट नमक है वो भी ऐड कर दिया। थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, इससे मसाले बहुत ही अच्छे से फूल जाते हैं और इनका जो जायका और टेस्ट है वो भी बढ़ जाता है। इस तरह हम इसको पहले पानी डाल के तो इस तरह भिगो के रखें, क्योंकि ये फ्राई बूंदी चना चाट हम आपको बता रहे हैं। तो फ्राई बूंदी चना चाट बनाने के लिए हमने मसालों को पहले भिगो लिया। 1 टेबल स्पून हमने इसमें डाला है घी। तो घी डालने के साथ ही हमने 1 टीस्पून ज़ीरा डाल दिया था। ज़ीरा हमारा चटक चुका है। इसके साथ ही हमने जो हमने मसाले भिगो के रखे थे वो हमने डाल दिए हैं। भीगे हुए मसालों से एक तो बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आएगा और दूसरा इनका फ्लेवर भी बढ़ जाता है और जलेंगे भी नहीं। इस तरह हम मसाला भूनने के बाद फिर हम इसमें डाल देंगे चने। तो चने हम आपको बता देते हैं, हमने 1 पाव चने लिए थे जिनको हमने ओवरनाइट भिगो के रखा था। फिर हमने उनको अच्छे से बॉयल कर लिया है। अच्छे से बॉयल करने के बाद ये देखें बहुत ही अच्छे से ये गले हुए हैं। तो लेकिन चने गले हुए भी होने चाहिए और इस तरह उनके छिलके भी नहीं उतरे होने चाहिए। बहुत ज़्यादा आपने नहीं गला देने कि उनके छिलके ज़्यादा हो जाए, फिर वो जायकेदार वो बूंदी चना चाट नहीं बनेगी। तो चने हमारे बिल्कुल गले भी हैं और लेकिन इनके छिलके भी ज़्यादा नहीं हुए। हमने इनको प्रेशर कुकर में नहीं बॉयल किया, जस्ट हमने इनको देचकी में डाल के तो हमने इनको बॉयल कर लिया। अगर चने आपके अच्छे भीगे हुए होंगे तो गलने में देर नहीं लगेगी। इसके साथ ही हम 1 पाव आलू डाल देते हैं। तो 1 पाव हमने आलू लिए, इनको हमने बॉयल करने के बाद तो पील करने के बाद इस तरह हमने इनको काट लिया। तो ये फ्राई चना बूंदी चाट जो बनने जा रही है, इस तरह इनके जो मसाले हमने डाले हैं, ये मसाले चने के ऊपर, आलू के ऊपर और बूंदी के ऊपर अच्छे से कोट हो जाने चाहिए। इस तरह हम इनको मिक्स करते रहते हैं और ये मसाले अच्छे से इनके ऊपर चिपक जाएंगे, कोट हो जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार ये फ्राई दही बूंदी चना चाट बनेगी। एक बार इस मेथड को, हमारे मेथड को ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में, फिर हमें फीडबैक दीजिएगा कि किस तरह की दही बूंदी चना चाट बनी है। सारा रमज़ान तो हर घर में ये चना चाट, बूंदी चना चाट और ये बलियाँ वगैरह, बल्ले वगैरह तो हर घर में बनते होंगे। हर किसी का अपना मेथड होता है। हमने बनाया अपने मेथड से ये फ्राई दही बूंदी चना चाट। इसके साथ ही हमने बूंदी डाल दी है जिसको हमने आपके सामने भिगो के रखा था। भीगने के बाद 4 से 5 मिनट के बाद हमने इसको छलनी में डाल के तो रख दिया था। एक्स्ट्रा पानी इसका निकल गया तो फिर हमने इसमें डाल दिया है। अब ये बूंदी जो है बहुत ही अच्छे से गली हुई है। अगर हम इसको जो है चमचे को बार बार चलाएंगे या उल्टा नीचा चलाएंगे तो ये टूट जाएगी। इसको हमने हल्के हाथ से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद यहाँ हमने एक सर्विंग बाउल ले लिया है, इसमें हमने डालना शुरू कर दिया है। कोई सा भी बर्तन आप ले सकते हैं, लेकिन हमने इस तरह ये डिस्पोजेबल जो मिलते हैं, ये बॉक्स बाज़ार से बहुत ही आसानी मिल जाते हैं, किसी भी आप शॉप से ले लें। इसमें मैं ये सर्व कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी दही बूंदी चना चाट। तो ये देखिए ये सारे जो अच्छे से मसाले इसके ऊपर मिक्स हो चुके हैं, कहीं भी इसमें लिक्विड पानी वगैरह नहीं नज़र आ रहा। अब ये हमारे पास है इमली की चटनी। इमली की चटनी वही जो सारा रमज़ान हम इस्तेमाल करते रहे हैं, हमने भी अपने चैनल पे अपलोड की थी बहुत दफ़ा। तो अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो हम इसको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या हमारे चैनल का विज़िट कीजिए, आपको ये मिल जाएगी। तो हमने 1 प्याली इसमें इमली की चटनी डाल दी है। उसके ऊपर हम डालेंगे ये हम प्याज को भी हमने लच्छों में काट के तो पानी में डाल के रख दिया था ताकि इसकी कड़वाहट निकल जाए। तो इसके बाद हमने डाल दिया इसके ऊपर प्याज और ये हम डालेंगे इसके ऊपर टमाटर।
कटे हुए टमाटर डाल देंगे। आप इसके ऊपर खीरा भी डाल सकते हैं अपने पसंद से, आप इसमें कैबेज भी डाल सकते हैं जो आपको पसंद है, लेकिन हम इसको इसी तरह ही रहने देंगे क्योंकि ये अपने जायके में खुद ही लाजवाब और बेमिसाल है। इसके ऊपर हम डाल देंगे प्लेन दही। दही थी हमारे जिसको हमने 1 पाव हमने अच्छे से फेंट लिया है। इसमें हमने मसाले वगैरह नहीं मिक्स करने क्योंकि मसाले हमने चने, आलू और बूंदी के ऊपर हमने लगा दिए थे, और बाकी के जो रही सही कसर थी वो इमली की चटनी ने पूरी कर दी क्योंकि वो बहुत ही स्पाइसी थी। इमली की चटनी डालने के बाद फिर हमने इसके ऊपर दही डाल दी, और वो सारी जो हमने इसमें ऊपर सब्ज़ धनिया और इसको अच्छे से गार्निश कर दिया, और ये हमने बना दिया आपके सामने दही बूंदी चना चाट जो हमने अपने मेथड से बनाई है। इसको आपने ईद पे आप ट्राई करें या ईद से पहले अफ्तार पे ट्राई करें, रोज़ेदारों को खुश करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है आपके पास। इसी के साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। वापस आएंगे एक और वन ऑफ ख़तरनाक रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।